हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। किस राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की है। तभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की है और ये योजना शुरू की गई है ताकि वहाँ के लोगों के बीच कुपोषण और अनीमिया को हटाया जा सके। तो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? तो फोर्टिफाइड राइस ऐसा राइस होता है, मतलब किसी भी राइस में उसमें अलग से जब विटामिन, प्रोटीन या मिनरल मिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है उस प्रोसेस को फोर्टिफाई करना या फोर्टिफिकेशन राइस का। तो इसी तरह का फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फेयर प्राइस में छत्तीसगढ़ में। तो 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ ने मनाया था अपना स्थापना दिवस। ओके, और 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया था और ये बना था भारत का 26वां स्टेट यानी 26वां राज्य। तो इसी 1 नवंबर 2020 को मनाया गया है स्टेटहुड डे छत्तीसगढ़ का। तो इसी के ओकेजन में जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च की हैं, जिनमें से एक था फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना भी इनॉग्रेट किया। उसके अलावा एक स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम का भी इनॉग्रेशन किया गया। उसके अलावा जो वहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही थी उसका 3rd इंस्टॉलमेंट भी वहाँ पे जारी किया गया, जो कि था 1500 करोड़ रुपए का। इसके अलावा बीजापुर में एक सब स्टेशन भी बनाया गया और छत्तीसगढ़ में जो 23 रिमोट विलेजेस हैं, लगभग 23 रिमोट विलेजेस यानी दूर दराज के विलेजेस जहाँ पे जो नक्सल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ पे 87.5 किलोमीटर लंबी एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन सप्लाई का भी इनॉग्रेशन किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है? तो इस स्कीम के अंडर में जो वहाँ के लोग हैं उनको फेयर प्राइस में फोर्टिफाइड राइस वितरित किया जाएगा, जिसमें कि विटामिन B12 होगा, आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा। तो इससे जो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है और एनीमिया है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, ये एक अर्बन स्लम हेल्थ योजना है और इस योजना के अंदर में जो पीपल हैं, स्लम्स में रह रहे पीपल्स हैं, उनको फ्री में हेल्थ चेकअप मिलेगा, उनको काउंसलिंग दी जाएगी हेल्थ से रिलेटेड और उनको मेडिसिन भी और ट्रीटमेंट भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग भी दी जाएगी। और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो छत्तीसगढ़ के फार्मर्स हैं उनके पास कम से कम कोई एक मिनिमम इनकम आती रहे। तो इसके अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जा रही है और जो भी फाइनेंशियली एड है, जो भी सहायता की जा रही है वित्तीय, वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट तक भेजा जा रहा है वो अमाउंट। और इसी स्कीम के 3रे इंस्टॉलमेंट को भी जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और ये अमाउंट था 1500 करोड़ रुपए का। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जिसे शॉर्ट में डोनर कहा जाता है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, ओके, श्री जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है जम्मू और कश्मीर में मानसर लेक का डेवलपमेंट प्लान। और इस लेक का डेवलपमेंट किया जा रहा है वहाँ पे टूरिज़्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो इस लेक का डेवलपमेंट किया जा रहा है क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे लगभग 20 लाख टूरिस्ट को हर साल अट्रैक्ट किया जा सकता है इस लेक की तरफ। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 1.15 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा और इससे लगभग 800 करोड़ रुपए का रिवेन्यू भी जनरेट होगा। और मानसर लेक के अलावा वहाँ पे एक देविका रिवर है, तो इस देविका रिवर का भी नवीनीकरण किया जाना है और इन दोनों ही प्रोजेक्ट का जो खर्चा आएगा इसकी लागत होगी लगभग 200 करोड़ रुपए। और जो मानसर लेक है
इसको रामसर कन्वेंशन साइट का दर्जा मिल चुका है। इसको 2005 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़िशिंग की एक्टिविटी होती है। और बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी और ये यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू कश्मीर के, ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी यानी जीसी मुर्मू जी, और ये अभी हाल ही में भारत के 14th CAG के रूप में नियुक्त हुए हैं। और बात करें कैपिटल की, तो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट न्याय कौशल इन नागपुर। नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और आभासी अदालत न्याय कौशल का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जी ने इनॉग्रेशन किया है एक वर्चुअल कोर्ट और भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का, जिसका नाम दिया गया है न्याय कौशल, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है नागपुर में। और नागपुर में भी कहाँ, तो जो नागपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। और जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये भारत के 47 नंबर के CGI हैं। तो इस न्याय कौशल में जो भी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ पे जो केस फाइलिंग होती है तो ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिकली उन केस का फाइलिंग किया जा सकता है इस न्याय कौशल में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो जस्टिस की प्रोसेस होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी बढ़ जाएगी, जो भी केसेस है जल्दी से सुलझाए जा सकेंगे। इसके अलावा जो वर्चुअल कोर्ट है ये काम करेगा नागपुर के कटोल में। कहाँ पे? नागपुर के कटोल में। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी को ही गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड IITM कोविड गेम टू रेज अवेयरनेस ऑन द COVID-19। किस संस्थान ने COVID-19 पर जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तभी हाल ही में IIT मद्रास ने विकसित किया है IITM कोविड गेम, और ये गेम डेवलप किया गया है जो भी चिल्ड्रंस है तो उनके बीच में जो COVID-19 वायरस है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। तो इस गेम को लॉन्च किया गया है 12 भाषाओं में, जो कि है संस्कृत, तमिल, उड़िया, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज़ और पंजाबी। और ये एक कैरेक्टर बेस्ड गेम है, मतलब इसमें एक कैरेक्टर होगा जो कि सारी अच्छी चीज़ें सिखाएगा बच्चों को, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना, उसके अलावा और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं COVID-19 से बचाव के लिए। उसके अलावा वो कैरेक्टर ये भी बताएगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि इस पेंडेमिक से बचा जा सके, जैसे कि हग्स हो गया, गले मिलना या हैंडशेक। तो इन सब चीज़ें, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, तो क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है, तो एक कैरेक्टर के माध्यम से इस गेम में सिखाया जाएगा और बच्चों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके अलावा कोरोना के लिए एक और गेम लॉन्च किया गया था पहले, जिसका नाम था द कोरोना फाइटर्स अवेयरनेस वीडियो गेम, और इसे लॉन्च किया था भारत के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और बात करें अगर COVID-19 के सबसे पहले गेम की, विश्व की, तो जो विश्व का सबसे पहला गेम था COVID-19 का, ये लॉन्च किया गया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिफोर्शायर के प्रोफेसर हैं रिकार्ड वाइजमैन के द्वारा, और इस गेम का नाम था कैन यू सेव द वर्ल्ड। तो ये COVID-19 का सबसे पहला गेम था विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अपॉइंटेड वुमेन एज नेचर गाइड्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। किस टाइगर रिजर्व ने पहली बार महिलाओं को प्राकृतिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया है? तभी हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो महिलाएं हैं वहाँ पे उन्हें नेचर गाइड के रूप में अपॉइंट किया गया है, और ये सबसे पहली बार हुआ ऐसा कि वुमेन्स को नेचर गाइड्स के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये इसकी स्थापना हुई थी 1936 के। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, ओके, कोई अलग चीज़ नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, यानी सबसे पुराना पार्क है ये। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में, और ये है उत्तराखंड में।
और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है विंटर कैपिटल देहरादून, और समर कैपिटल कुछ ही समय पहले बनी है, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है। समर कैपिटल बनी है उत्तराखंड की गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव MMA चैंपियनशिप इन सिंगापुर। किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी MMA चैंपियनशिप जीती है। तो भारत की रेसलर थी रितु फोगाट, और इन्होंने रेसलिंग के साथ ही साथ जो MMA है यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इसमें भी फाइटिंग शुरू कर दी, और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी लगातार तीसरी MMA चैंपियनशिप जीती है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी, ये चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में। तो नाम याद रखिएगा, रितु फोगाट ने जीती है अपनी तीसरी लगातार MMA चैंपियनशिप सिंगापुर में। इनकी उम्र है 26 साल की, और इन्होंने हराया है वहाँ पे कंबोडिया की नोस्रे पोव को। किसे? नोस्रे पोव। और ये हैं कहाँ की, ये हैं कंबोडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू मेक वियरिंग मास्क कंपलसरी इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा। तो कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार ने सभी को इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि मास्क ज़रूर पहने, मास्क बहुत ज़रूरी है वायरस से बचाव के लिए। लेकिन कई जगह अभी भी लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने सोचा है कि वो इसको एक लॉ के रूप में लाएंगे, यानी कि पब्लिक प्लेस में जो मास्क पहनना है उसे कंपलसरी करेंगे और इसे एक लॉ बनाया जाएगा। तो अगर ये लॉ बनता है तो राजस्थान बनेगा भारत का पहला स्टेट जो कि मास्क पहनने को कंपलसरी करने के लिए लॉ बनाएगा। ओके, पहला स्टेट बनेगा राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राजीव जलोटा जी को नियुक्त किया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में, यानी नए चेयरमैन बन गए हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के राजीव जलोटा। उसके अलावा जो कबीर अहमद साकिर हैं, इन्हें अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो राजकिरण राय जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है यानी IBA, जो भारत में बैंकिंग की देखरेख करता है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो जे वेंकट रामू हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो IPPB है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वहाँ के ये नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। तो जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, यहाँ का जो चेयरमैन का पद था ये खाली था 31 जुलाई से। इसके पहले इस पद पे थे संजय भाटिया जी। संजय भाटिया जी थे इसके पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन, और अब उन्हीं की जगह नियुक्त हो गए हैं राजीव जलोटा जी, नए चेयरमैन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। और ये जो राजीव जलोटा जी हैं, ये महाराष्ट्र के पहले GST कमिश्नर भी रह चुके हैं। ओके, महाराष्ट्र के सबसे पहले GST कमिश्नर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्म हैज़ कोलैबोरेटेड विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फॉर डिजिटल सर्विसेज। किस फर्म ने डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग किया है। तो अभी हाल ही में IBM ने कोलैबोरेट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए, ताकि जो इनकी सर्विसेज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सर्विसेज हैं, उनको डिजिटली लॉन्च किया जा सके। तो लगभग 12,400 इंडियन ऑयल के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें जो कवर करते हैं लगभग 130 मिलियन कंज्यूमर को। ओके, 130 मिलियन कंज्यूमर को कवर करने वाले 12,400 IOCL के डिस्ट्रीब्यूटर अब काम करेंगे, यूज़ करेंगे इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप का। और इस ऐप के साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल और पोर्टल का यूज़ किया जाएगा जो कस्टमर है उनको डिजिटली सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। और ये जो ऐप और पोर्टल है इसको डेवलप करेगी IBM सर्विसेज। ओके, तो इसीलिए IBM ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ।
तो इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन ही, जैसे कि इन्वेंट्री के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, जो इन्वॉइसेस हैं या रसीद हैं, तो इन सब चीज़ों का जो इंफॉर्मेशन है ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से जो ऑर्डर है उसको पूरा करने में जो भी टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। बात करें IBM की, तो यहाँ के CEO हैं अरविंद कृष्णा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। IOCL की बात करें तो यहाँ के चेयरपर्सन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। यहाँ इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 में, यानी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल साइन MOU विथ NTPC एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू इस्टेब्लिश अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना करने के लिए कौन सा राज्य NTPC और सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो राजस्थान सरकार करेगी MOU पे साइन, किसके साथ? NTPC के साथ, और उसके साथ ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के साथ। और इस MOU के तहत एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बनाया जाएगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर एरिया है जो राजस्थान में है, तो उस एरिया पे, तो राजस्थान के वो हिस्से जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे बनाया जाएगा ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। और इसकी क्षमता होगी 8000 मेगावाट की, जिसमें से 4310 मेगावाट विंड एनर्जी होगी और जो 3760 मेगावाट है ये सोलर एनर्जी होगी, और 120 मेगावाट पावर आएगा बायोमास से। और अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो राजस्थान की जो सोलर जनरेशन कैपेसिटी है ये है 4883 मेगावाट की। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवमेंट दिया है प्रपोज़ल को, और ये एक सोलर पावर पार्क है जो कि जनरेट करेगा 10,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और इसका प्रपोज़ल आया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, यानी यहीं सेटअप करेगी सोलर पावर पार्क को। और इसके अलावा जब ये पार्क बनेगा तो उस टाइम पे लगभग 7,500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी राजस्थान में। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, सीनियर डायरेक्टर ऑफ सीडैक दिनेश कटरे वॉन एमेट लेही अवार्ड 2020। सीडैक के वरिष्ठ निदेशक दिनेश कात्रे जी को एमेट लेही अवार्ड 2020 दिया गया। नेक्स्ट है, न्यू स्पीसीज ऑफ श्रिम्प पैरिक्लिमिनेला अगाटी एंड यूरोकैरिडेला अरेबियनेसिस डिस्कवर्ड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में पैरिक्लिमिनेला अगाटी और यूरोकैरिडेला अरेबियनेसिस नामक झींगे की नई प्रजातियां खोजी गई हैं। नेक्स्ट है, तन्मय बंदोपाध्याय ऑथर्ड द बुक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी। तन्मय बंदोपाध्याय जी ने हाल ही में पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी नाम की पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, IISc बेंगलोर एंड इंडियन ऑयल जॉइन हैंड्स फॉर हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। IISc बेंगलोर और इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए हाथ मिलाया। नेक्स्ट है, राजन बारगोत्रा कमीशनड ICG शिप C452 इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में राजन बारगोत्रा जी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज C452 का कमीशन किया है। और लास्ट है, प्रियंका राधाकृष्णन बिकम्स द फर्स्ट न्यूजीलैंड्स इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी हैं। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट यूनाइटेड नेशंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच प्लेस हैज़ बिकम फर्स्ट रामसार साइट ऑफ उत्तराखंड। कौन सा स्थल उत्तराखंड का पहला रामसार साइट बना है? तो अभी हाल ही में जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड का, इसे डिक्लेयर किया गया है रामसार साइट के रूप में, और ये बन गया है उत्तराखंड का पहला रामसार साइट। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही।
तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।